हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हाजिर हूँ आप सबका इंतज़ार ख़त्म करते हुए कैरी इवन बेटर इफ यू बेक की चैप्टर 15 लेकर। तो फिर चले कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होते हैं। लीला की हैट की मजाक उड़ाने के बाद तीनों एक साथ खाना खाने बैठते हैं, जहाँ लीला कायली से बोलती है, चलो अब खाना खाते हैं। कायली तो इतना लीला को टेस्टी खाना देते देखकर अपने आँख में चमक लेते हुए बोलता है, हाँ हाँ चलो चलो हम एक साथ अच्छे से खाना खाएंगे। लेकिन अपने मन में रोते हुए सोचता है, मैंने नीला की हैट की इतना मजाक उड़ाया, फिर भी ये लोग मुझे खाना दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग अपना लंच खत्म करने के बाद लीला जब शाम को चाय बिस्किट के साथ बुक पढ़ने बैठती है, कायली लीला के पास में बैठते हुए बोलता है, लीला क्या तुम मेरे ऊपर अब भी गुस्सा हो? लीला अपने सर को हाँ में हिलाते हुए बोलती है, मैं अब भी गुस्सा हूँ। ये सुनकर कायली सीट पर बैठकर रोने जैसी शक्ल बना के लीला को झंझोड़ते हुए बोलता है, लीला आई एम सॉरी, अगर मैं जानता तो क्या मैं ऐसा करता? मैं ऐसा कभी नहीं करता, सच में। लेकिन अंकल बिल ने तुम्हें हैट क्यों गिफ्ट किया है? लीला बोलती है, क्योंकि मैंने ही अंकल बिल से हैट मांगी थी। ये सुनकर कायली शिकायत करते हुए बोलता है, क्या तुमने मांगी? लेकिन तुमने तो कभी भी इस तरह की चीजें मुझसे नहीं मांगी। फिर लीला अपने आंखों से ग्लासेस को उतारते हुए देखते हुए सैड होकर बोलती है, मैंने उनसे गिफ्ट के लिए इसलिए पूछी क्योंकि आई गेस मैंने उन्हें बिना बोले बिना पूछे अपने लिए इतनी महंगी ग्लासेस ले ली। ये बात उन्हें बुरी लग गई। इतना बोलकर लीला उस बात को याद करने लगती है, जहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। अंकल बिल बोलता है, लीला अगर तुम्हारी आँख में प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम्हें फर्स्ट मुझे आके बोलना चाहिए था। तुमने कैसे इसके बारे में मुझे एक शब्द नहीं बोली? लीला तुम्हें जरा सा भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं रही, थोड़ा सा भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं रही तुम्हें। ये सुनकर लीला अपनी सफाई देते हुए बोलती है, नहीं आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है अंकल। मैं तो आपके ऊपर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ ना, लेकिन मैं तो अब बड़ी लेडी हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मैं खुद के लिए खुद से ही क्लासेस ले लेती हूँ। लीला अपनी सफाई देते हुए सैड होकर अंकल बिल से सब बोल ही रही थी, लेकिन अंकल बिल उसकी बात सुनकर भी कुछ भी नहीं बोलता। अंकल बिल के रिएक्शन को याद करते हुए लीला कायली से बोलती है, कायली तुम्हें पता है अंकल बिल वो इंसान है जो मेरे ऊपर कभी भी गुस्सा नहीं किए। तुम्हें पता है मैं उनसे तब जो भी बोल रही थी, मेरी बातों का उनके ऊपर कोई भी असर ही नहीं हो रहा था। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था मेरी हरकतों की वजह से उन्हें बहुत दुख पहुंचा हो। तुम्हें तो कोई आइडिया भी नहीं होगा इन कुछ दिनों से हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, इस वजह से मुझे कितना ऑकवर्ड फील हो रही है। मैं उनसे कितनी ही बातें करने की कोशिश करूँ या फिर अंकल बिल करके पुकारूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तो मैं हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए बहुत सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि मैं उनसे एक फेवर मांगूंगी। मैं उनसे बोलूँगी कि मुझे एक बहुत ही प्रिटी सा हैट खरीद के दे। सो मैंने उनसे बोली तो उन्होंने मुझे एक हैट खरीद के दिया। और तुम्हें पता है अंकल बिल ने ना खुद से ये हैट मुझे पसंद करके दिया है। हाँ, कुछ इंसान मेरे ऊपर हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मैंने ऐसा टैकी सा हैट पहनी है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। लीला अपने हैट को देखते हुए मुस्कुराते हुए कायली से ये सब बोल ही रही थी। कायली ऐसे लीला को मुस्कुराते हुए देखकर अपनी हरकत को याद करते हुए मन में सोचता है, मैंने भी कुछ देर पहले इसके हैट को जब देखा था, मैं भी इसके ऊपर जोर जोर से हंस रहा था। मैं ऐसे कैसे किसी के गिफ्ट के ऊपर कैसे मजाक बना सकता हूँ? अब मैं सोच रहा हूँ तो ये मुझे बहुत क्रिंज लग रही है, मुझे बहुत अजीब फील हो रही है सोचकर ही मैं ऐसे हरकत कर सकता हूँ। मुझे वो नहीं करना चाहिए था। फिर लीला उस हैट को देखते हुए अपने मन में बोलती है, मेरे लिए फ्लावर दुनिया की सबसे प्रीटीएस्ट चीज़ है, और देखो इस हैट के ऊपर दुनिया के सबसे सुंदर और प्रीटी फ्लावर लगे हुए हैं। और मुझे पता है एक आदमी के लिए एक औरत के कपड़ों की दुकान पे अकेले जाना उसके लिए कितनी अजीब बात है, फिर भी अंकल ने मेरे लिए किया, इसीलिए मेरे लिए कितना स्पेशल है। लेकिन फिर भी मेरे लिए कुछ खरीद के लाना उनके लिए कितना स्पेशल डील है। इतना सोचकर फिर लीला कायली से मुस्कुराते हुए बोलती है, कायली मेरे लिए दुनिया के सबसे प्रीटीएस्ट सबसे प्यारा हैट है, तो फ्यूचर में इसकी कभी भी मजाक मत उड़ाना, समझ आई? कायली ये सुनकर जोर से बोलता है, ओके ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा।
दोनों बैठकर बालकनी में बाहर बात कर ही रहे थे। तभी अंकल बिल अपने पॉकेट में हाथ देते हुए थोड़ा सा गुस्से वाला ऑरा लेकर कायली को देख के बोलता है, ये छोटा सा लड़का अभी भी यहाँ पर है, ये अपने घर अभी भी नहीं गया। अंकल बिल और लीला की बॉन्डिंग देखकर लगता है फ्यूचर में जो भी लीला के लवर्स ये पसंद करने वाले होंगे उन्हें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि लीला की लाइफ में उनके प्लेस सेकंड पोजीशन पर आएंगे। तभी अंकल बिल कहीं पर जाते हुए लीला से बोलता है, लीला मैं थोड़ी देर के लिए टाउन से बाहर जा रहा हूँ। लीला बोलती है, यस अंकल बिल, प्लीज आप जल्दी से वापस आ जाना। लीला की अंकल बिल के लिए पैर देखकर लगता है लीला के लिए लीला के मन और लाइफ में फर्स्ट पोजीशन किसी और का नहीं, सिर्फ अंकल बिल का ही है। लीला को अंकल बिल के साथ इतना खुश देखकर कायली बड़ी ही प्यार से बड़ी ही ध्यान से अपने गाल पे हाथ देते हुए लीला को घूरते हुए सोचता है, ओह ये तो नेचुरली है ना, लीला अंकल बिल को तो पसंद करेगी, लेकिन पता नहीं क्यों बिना कोई कारण के ही मैं जेलस हुए जा रहा हूँ। ओह मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। फिर अंकल बिल वहाँ से चला जाता है। फिर दोनों अपने अपने काम पे लग जाता है। लीला तो बड़ी ही ध्यान से अपने बुक को पढ़ने लगती है, लेकिन कायली अपने मुंह पे बुक देते हुए लीला को देखते हुए सोचता है, ओह कितना समय हो गया, लीला मेरी तरफ देख भी नहीं रही है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर रहे। इसी वजह से बिना कोई कारण के मैं तुम्हें ये बुक नहीं देना चाहता। लेकिन लीला तो अपनी बुक की स्टोरी पढ़ते हुए सोचती है, इन सब के पीछे मर्डरर कौन है, वो कल्प्रिट कौन है, शायद नेक्स्ट चैप्टर में होगी, नेक्स्ट चैप्टर में देखती हूँ। तभी कायली अपने मुंह से बुक को थोड़ा सा उठाते हुए पढ़ते हुए लीला को बड़े ही प्यार से निहारते हुए अपने मन में सोचता है, क्या लीला इस बात को जानती है, जब वो ध्यान से ऐसे बुक पढ़ती है तो वो कितना प्रिटी, कितना खूबसूरत लगती है, और लीला जब ऐसे धीरे धीरे बिस्कुट को खाती है और भी वो कितना प्यारी लगती है, कितना खूबसूरत लगती है। इतना सोचकर कायली ठीक से बैठते हुए बड़े ही प्यार से लीला को निहारते हुए बोलता है, एक्सक्यूज मी लीला, लीला सुनो ना है। कायली अपनी मन की बात लीला से बोलने ही वाला था, तभी कोई सामने से आ जाता है। ये देखकर लीला और कायली की दोनों का ही ध्यान सामने की तरफ चला जाता है। दोनों सामने वाले इंसान को देखकर शॉक्ड ही रह जाते हैं, जो अपने घोड़े में आ रहा था। ये देखकर दोनों ही अपने सीट से खड़े होते हुए बाहर आ जाते हैं। वो इंसान और कोई नहीं, इस कहानी के हीरो ड्यूक हेरल्ड होते हैं, जो लीला और कायली को एक साथ मस्ती करते देखकर चल भूनी जाते हैं। फिर दोनों घर से बाहर आते हैं। कायली तो बड़ी रिस्पेक्ट से ड्यूक से बोलता है, हेलो ड्यूक हेरल्ड। लेकिन दूसरी तरफ हमारी क्यूट सी इनोसेंट सी लीला ड्यूक को देखकर कुछ सोचते हुए खुद की बिस्किट की क्रम लगी हुई मुंह को छानने में बिजी रहती है। लीला की इसी हरकत देखकर कायली तो लीला के पास आकर लीला के हाथ को थोड़ा सा धक्का देते हुए फुसफुसा के बोलता है, लीला स्टॉप इट, क्या कर रही हो, तुम्हारी मुंह अभी साफ हो गई। उन दोनों को इतना करीब देखकर ड्यूक हेरल्ड तो और भी जल भून जाता है। ड्यूक हेरल्ड की ठंडी ठंडी आंखें देखकर लग रहा होता है उन दोनों को आंख से ही जला देगा। फिर ड्यूक हेरल्ड खुद को कंट्रोल करते हुए लीला से पूछता है, मिस्टर रीमर कहाँ है। लीला डिसिप्लिन से खड़ी होकर अपना सिर को झुकाए हुए बोलती है, ओह अंकल बिल आज कुछ देर के लिए टाउन से बाहर गए हुए हैं, क्या आपको कुछ बोलना है या फिर आपको कुछ जरूरत है। ड्यूक हेरल्ड तो एक बकवास सा एक्सक्यूज देते हुए बोलता है, मिस लिवेंट तुम्हें कर सकती हो, तुम रोजेस को तोड़कर मेंशन पे लाओ। ये सुनकर लीला अपने सर को झुकाए हुए बड़ी प्यार से बोलती है, ड्यूक आप चाहते हैं मैं आपके लिए रोजेस तोड़ के लाऊं आपके गार्डन से। ये सुनकर ड्यूक वहाँ से अपने घोड़ा को ले जाते हुए घूमते हुए बोलता है, अच्छे तरीके से सारे गुलाब के फूल को तोड़ के लाना, और हाँ ये सारे फूल मेन मेंशन पे नहीं किसी और बिल्डिंग पर लानी है। इतना बोलकर ड्यूक वहाँ से चला जाता है। लेकिन कायली उन दोनों का कॉन्वर्सेशन सुन के अपने मन में सोचता है, आई गेस लीला अब अपने काम पे चली जाएगी। फिर तभी लीला को हैट पहने अपने काम पे जाते हुए देखकर कायली बोलता है, लीला मैं भी तुम्हारे काम में हेल्प करना चाहता हूँ, चलो हम एक साथ जाएंगे। ये सुनकर आगे जाते हुए लीला पीछे मुड़ के बड़ी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलती है, कायली तुम जानती हो ये उतना भी बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर फिर कायली जिद करते हुए बोलता है, तो मैं फिर तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे लिए मैं यहीं पर ही वेट करूँगा। ये सुनकर लीला आगे जाते हुए बोलती है, कायली इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर चले जाओ अभी। कायली समझने की कोशिश करो, मिस ईथन गुस्सा हो जाएगी अगर उन्हें पता चला कि तुम सारा दिन यहीं पर ही हैंग आउट कर रहे हो।
देखो, उन्हें कुछ भी मालूम पड़ने से पहले तुम जल्दी से घर चले जाओ और जल्दी से स्टडी करने बैठ जाना। ये सुनकर तो कायली कुछ बोल ही नहीं पाता, लेकिन लीला के जाने के बाद ही खड़े खड़े अपने मन में सोचता है, ये बात थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है। ड्यूक हेरल्ड यहाँ पर अचानक से आते हैं और गुलाब के फूल तोड़ने को बोलते हैं। नहीं, ड्यूक इस रास्ते से गुजर रहे होंगे, इसी वजह से यहाँ पर आ गए होंगे। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा, इसमें इतना पर्टिकुलर कोई अजीब बात भी नहीं है। लेकिन मुझे ड्यूक को देखकर इतना अजीब फील क्यों हो रहा है? अरे नहीं, कोई और होता तो शायद अजीब फील करना चाहिए था, लेकिन ये तो ड्यूक हेरल्ड है। वैसे भी ड्यूक एक फेयरलेस नोबल मैन है, और जो अभी एंगेज भी हुए हैं वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई गेस मैं इन कुछ दिनों से ज़्यादा ही कुछ सेंसिटिव हो रहा हूँ। इन दिनों में जब भी लीला को देखता हूँ, लीला को खोने के डर से ये फीलिंग्स मेरे मन में आ जाते हैं। कायली ये सब जाते हुए लीला को देखकर सोच रहा था, और लीला पीछे मुड़कर बाय कायली ऐसा बोल रहा था। ये देखकर कायली भी बोलता है बाय लीला। फिर हमें जंगलों में बसी ड्यूक की फेवरेट जगह बोट हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ लीला बहुत सारे गुलाब के फूल टेबल पर रखते हुए बोलती है, ड्यूक हेरल्ड, आपने मुझे जो भी फूलों के बारे में बोले थे, आप जो भी फूल चाहते थे, मैं आपके लिए सारे फूल लाई हूँ। लेकिन ड्यूक हेरल्ड अपने हेड सर्वेंट के साथ वहाँ पर बैठकर कुछ हिसाब किताब लगा रहा होता है, जहाँ ड्यूक हेरल्ड लीला और उसके लाए हुए फूलों की तरफ बिना देखे ही बोलता है, फिर से सारे फूल तोड़ के लाओ। ये सुनकर तो लीला हैरान होते हुए ड्यूक की तरफ देखकर रिएक्शन देती है, हाँ क्या? ड्यूक तो एज यूजुअल फूलों की तरफ ना देखते हुए फिर से बोलता है, मुझे और दूसरे रंगों के भी फूल चाहिए। ड्यूक को देखकर लगता है लीला कायली के साथ होने के कारण ड्यूक लीला को पनिशमेंट देना चाहता है। ड्यूक लीला को बार बार ऐसे ही करके फूल तोड़ के लाने को बोलता है, ताकि लीला ड्यूक को छोड़कर कायली के पास ना चली जाए। फिर आगे देखते हैं, लीला को ऐसे खड़ी देखकर ड्यूक अपना सर को उठाते हुए बोलता है, फिर से फूल तोड़ के लाओ। तो दोस्तों, क्या लगता है आप सबको इस कहानी में इन तीनों के बीच में आगे क्या होने वाले हैं? इस बात को जानने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।